बोले तो फिर ऐसा करो, तुम्हारे घर में अंधेरी कोठरी भी होगी, उस अंधेरी कोठरी में तुम रख दिया करो, तो वहाँ ये देख ही नहीं पाएगा। बोले हमने ऐसा भी करके देख लिया। ध्वांतागारे मणिगण धृतमणिगण, धृतमणिगण स्वांगमर्थ प्रदीपम, स्वांगमर्थ प्रदीप। अंधेरी कोठरी में हमने अपनी सामग्री रखी, तो ये उस अंधेरी कोठरी में जब पहुंचा तो तुमने जो मणियों के आभूषण इसको पहना रखे हैं ना, तो वो मणियों से उजाला हो गया। उस उजाले से उसने देख लिया और देख के चोरी कर ली। तो यशोदा जी बोली कि हम इसके सारे गहने उतार लेंगे। अब कैसे चोरी करेगा? बोले स्वांगम अर्थ प्रदीप। अरे एक खुद मणि है, जिस अंधेरे घर में जाता है उसमें उजेला कर देता है। इससे अंधेरे से बैर है, अंधेरे को मैं। बोले फिर इसको पता कैसे लग जाता है कि कहाँ कौन सी चीज रखी है? क्या इसके पेट में आंख। ये वहां पहुंचता है जहां पर कोई वस्तु रखी रहती है। तो बोले सावधान रहो और चोरी वोरी करने का कोई काम मत होने दो। तो माता यशोदा वैसे तो प्रभावित हो रही थी। बोले कि फिर इतनी ही बात है? तो उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हारी दही माखन की चोरी मेरे बेटे ने कर दी है ना, तो मेरे घर में क्या कमी? पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जे माय, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा करी आयो है। माखन को माट लेके द्वार पे यशोदा बैठी, दूनो दूनो ले वीर जाको जे तो खायो है। आंचल पसारत हूँ माखन के काज आज, गारी मत देव मु गरीबनी को जायो है। तो माता यशोदा मटकी लेके आ गई मक्खन की। जिसका जितना मेरे बेटे ने मक्खन खाया है उसका दुगना मेरे पास से ले जाओ। मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझ गरीबनी को बड़ी मुश्किल से देवताओं की आराधना से बुढ़ापे में बेटा मिला है, इसको गाली मत दो। मेरे हृदय को बड़ा दुख होता है जब कोई इसकी बुराई करता है। तो गोपियाँ कहने लगी यशोदा, जैसे तुम्हारा बेटा वैसे हमारा बेटा, ये खा ले, हमें क्या आपत्ति है? कितना सा पेट है इसका, कितना खाएगा? पर मुश्किल ये है कि इसके साथ जाने कितनी बड़ी टोली रहती है, उनको खिलाता है, तो उनका भी ले जाओ। बोले ऐसा नहीं है। मरकान भोक्षण, ग्वाल वालों के सहित स्वयं तो खाता है। मरकान, मर्क शब्द जो है ये मारजार और बंदर के अर्थ में। तो मारजार छोटे छोटे बच्चे बिल्ली के, आओ तुम भी खाओ।
बंदर आके कहते हैं कि मित्र, जब तुम राम थे तो हमने कंदमूल खा के तुम्हारा काम कर दिया, अब ऐसी जगह आए हो, अब तुम्हें जाके माखन मछली न खाओ, हमें भी कुछ दो। क्या लो मरकान भोक्षण। और किसी कारण से यदि वो बंदर नहीं खाते हैं, पेट भर गया है उनका, तो कहते हैं अरे अगर तुम नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाता, छोड़ो इसको। तो हमारे मटके फोड़ देता है, दजिया सास के जमाने के चिकने घड़े बात की बात में ये फोड़ देता है। और यशोदा इतना ही नहीं, हम बहुत प्रयत्न करती हैं कि चोरी न करने पाए, कोई उपाय इसको जब नहीं मिलता, घर में कोई वस्तु मिलती नहीं है, तो खाली हाथ लौटते लौटते बोलता है, अच्छा कल हम आग लेके आएंगे, और अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो हम आग लगा के घर में जाएंगे। तो हम लोगों को डर लगता कहीं आग ही न लगा दें। और कभी कभी ऐसा भी करता हूँ, पर क्रोध से तो कान। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे झूले में झूलते रहते हैं, उनको चुकचुटी काट लेता है, बुर होने लगते हैं, तो उनको चुप करने में हमको न जाने कितनी देर लग जाती है। ऐसे तुम्हारा बेटा उपद्रव करता है। तो भगवान यशोदा जी के पीछे खड़े खड़े अंगूठा दिखा रहे थे, कह लो तो मेरी माँ कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन जब माता यशोदा को और ज्यादा बोलने लगी तो इनको भय लगा, तो हाथ जोड़ने लगे, अब ज्यादा मत बोलो, नहीं मैया मारेंगी। तो वो मुस्कुरा उठी, तो यशोदा जी को कृष्ण तो दिखाई नहीं पड़े, उनकी मुस्कुराहट देखी, कहा अच्छा मुस्कुराती हो, इसका मतलब है तुम्हारी सब बातें झूठ हैं। तो भगवान भी कहने लगे, मैया इनकी बात में विश्वास मत करो, ये हमसे बहुत काम लेती हैं और लोभ देती है, मैया हमको नचाती हैं। ये कहती हैं कि छोटी सी मक्खन के लोभ से छाछ पिला देंगी, तुम नाच के दिखाओ। तो हमसे नचवाती हैं और कुछ देती नहीं है, और हम कुछ नहीं इसका कहना मानते, तो तुम्हारे यहाँ आके शिकायत करती हैं, बड़े जाओ भागो, झूठी शिकायत करते हो, खबरदार यहाँ आई। तो उन्होंने सोचा कि यशोदा ने डांट दिया, अब ऐसा करें कि यशोदा को हम रंगे हाथ पकड़ के इसको ले जाएं। तो एक दिन सबने सलाह कर दी कि घर का दरवाजा खोल दो और कृष्ण को आने दो, और जब चोरी करने लगे तो पकड़ के ले चलो। तो ऐसी योजना रची और भगवान सचमुच फंस गए। घर में घुसे और जैसे ही निकलने को हुए, चारों तरफ से घेर दिया।